जी, ये क्वेश्चन कह रहा है द डायग्राम शोज अ सर्कल विद सेंटर ए, रेडियस आर, डायमीटर सी ए डी, बी ए ई आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो बी ए ई जो है वो परपेंडिकुलर है आपस में। द लार्जर सर्कल है सेंटर बी, मतलब ये सेंटर बी है लार्जर सर्कल का, पासिस थ्रू सी डी। शो दैट द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज आर स्क्वायर रूट टू। लार्जर सर्कल का रेडियस जो है बहुत सारी लेंथ है, लेकिन ये लेंथ अगर आप फाइंड आउट कर लें कि ये आर है, ऊपर वाली भी आर है, तो ये हमारे पास एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है। और बी सी जो लेंथ है उसकी सर्कल, बड़े सर्कल का रेडियस है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम कह सकते हैं कि बी सी स्क्वायर जो है वो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर्ड के बराबर है। तो जिसका मतलब है ये 2r स्क्वायर के बराबर हुआ, और स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास बी सी की लेंथ आ जाएगी। स्क्वायर रूट जो है वो r के ऊपर जब जाता है, r स्क्वायर के ऊपर, तो r बाहर आ जाता है, अंडर रूट 2 अंदर रह गया। बी सी की लेंथ आपके पास आ गई, जो कि रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल है। अब ये इस पार्ट में कह रहा है, सेकेंड पार्ट में, कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब शेडेड रीजन जो है वो एक सेमी सर्कल के अंदर है, और इस सेमी सर्कल में ये जो पार्ट मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ ब्लू में, ये वाला मिसिंग है। सेमी सर्कल को अगर हम सिंपल करें कि जी सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा इस सेमी सर्कल का, तो इस सेमी सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, जो सर्कल का एरिया होता है, डिवाइड बाय 2। उस सेमी सर्कल के एरिया में से हमने ये ब्लू वाला पार्ट जो कि सेगमेंट है, तो दिस इज सेगमेंट एरिया, area of segment with center B। तो ये जो एंगल है ये हमने फिगर आउट करना है। तो सेगमेंट वाइज अगर देखा जाए, ये पूरा एंगल बन रहा है, B बना रहा है सेगमेंट के लिए। ये ऊपर वाला एंगल 45 डिग्रीज हुआ, नीचे वाला एंगल 45 डिग्रीज हुआ। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों, ये राइट एंगल ट्राइंगल है और आइसोसेलेस है, तो दोनों एंगल्स जो हैं वो इक्वल साइज़ के होंगे। अगर ये 90 है तो दोनों का सम भी 90 होगा, तो 90 डिवाइड बाई 2 आपके पास आ जाता है 45। तो हम फिर क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि जी 45 प्लस 45 होता है 90। अब 90 को अगर हम रेडियंस में कन्वर्ट करें तो पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास पाई बाई 2 आ जाता है। तो हम एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज़ आर स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हमने कोशिश की है कि याद रहे फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ सेगमेंट होता है आर स्क्वायर ब्रैकेट थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2। रेडियस इस केस में जो है वो बी सी लेंथ होगी। बी सी लेंथ की जो वैल्यू थी वो आर स्क्वायर रूट 2 थी, उसको हमने स्क्वायर किया बाय 2। थीटा की जगह हमने पाई बाय 2 लिखा, माइनस साइन ऑफ पाई बाय 2, और हमारे पास ये आ गया एरिया ऑफ सेगमेंट। इसको हम सिंप्लीफाई वगैरह कर लेंगे, तो आर स्क्वायर 2 स्क्वायर रूट 2 की वजह से, स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट 2 ख़त्म हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, और ये अंदर इनर पाई बाय 2 माइनस साइन पाई बाय 2 कैलकुलेटर से आप निकालेंगे रेडियन मोड में। तो साइन पाई बाय 2 की वैल्यू कैलकुलेटर आपको देता है 1। अच्छा, ये आप कंफर्म भी कर सकते हैं। आपने एंगल यूनिट चेंज किया, रेडियन मोड किया, आपने साइन की वैल्यू निकालनी है, आपने साइन प्रेस किया, पाई अपॉन 2। सो साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 होती है, वो आपने रिप्लेस कर दी। तो ये जो हमारे पास आ गया है फॉर्म, विच इज़ आर स्क्वायर्ड पाई ओवर 2 माइनस आर स्क्वायर, इसको हम माइनस कर देंगे फ्रॉम द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। तो the final answer would then become pi r square over 2 minus bracket pi r squared over 2 minus r squared। तो pi over 2 r square और pi over 2 r square कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास सिर्फ पॉजिटिव r square की वैल्यू रह जाएगी। तो that is the way you will show that the area is r squared। I hope ये फ़ायदेमंद था।